मॉर्निंग, 9th स्टैंडर्ड, बुक नेम बिहाई। आज हम पोएम करने जा रहे हैं नो मैन आर फॉरेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही एक बड़ा मैसेज देने वाली पोएम है। नो मैन आर फॉरेन टाइटल है, नेम है, रिटन बाय जेम्स किरकप, पोइट का नाम है। इसमें कवि क्या कहता है हम सबको? नो मैन आर फॉरेन टाइटल मीन कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, बल्कि हम किस दृष्टि से सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा, रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है अजनबी। कोई इस संसार में, गांव में, मोहल्ले में व्यक्ति अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बेंथ होता है नीचे, आल यूनिफॉर्म्स। आल यूनिफॉर्म्स इसलिए लिखा कि हर व्यक्ति हर देश में, हर प्रांत में, हर जगह भिन्न भिन्न पहरावा पहनता है। उस यूनिफॉर्म के नीचे सभी का एक समान शरीर है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, और उसी शरीर से वही सांस की गतिविधियां चलती है। लाइक अवर्स, यानी कि हम जिस प्रकार सांस लेते हैं, जिस प्रकार हमारा शरीर है, वैसा ही सबका है। द लैंड आवर ब्रोदर्स वॉक अपॉन, वही भूमि, चाहे किसी भी देश में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, यदि लोग चलते हैं तो ज़मीन पर ही चलते हैं। कभी भी आज तक आपकी इतनी बड़ी उम्र होगी, किसी को पेड़ों के ऊपर छलांग लगाते हुए देखा हो, आसमान में चलते हुए देखा हो, क्योंकि सब लोग सड़क पे, पगडंडी पे, ज़मीन पर ही चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वही भूमि जिस पर हम चलते हैं। इन विच वी आल सेल लाई, लाई का मतलब लेटना। और इस जीवन यात्रा के बाद पूरे संसार के लोग इसी मिट्टी में, इसी भूमि में मिल जाते हैं। अर्थात संसार की पूरी यात्रा होने के बाद, चाहे वो दफनाया जाए और चाहे शमशान घाट में जलाया जाए, इसी मातृभूमि में, इसी भूमि के अंदर सभी ने जाना होता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, पूरे संसार के लोग पानी के बारे में, सूर्य के बारे में जानते हैं, वायु के बारे में जानते हैं, पानी के बारे में जानते हैं। यानी कि संसार का कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, फसलें, और सभी यानी कि अपनी जो पेट पूजा करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो अनाज से ही पूरा होता है। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, बाई वार्स, आज के समय में कोई लंबा युद्ध या एक विंटर सर्द ऋतु की स्टार्व्ड, कोई भूख की ऐसी बात नहीं है। दीर हैंड आज आवर्स, जैसे हमारे दो हाथ हैं संसार का, चाहे अफ्रीका में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, सभी के दो हाथ होते हैं। इन दीर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओमन, और हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसी प्रकार के कार्य, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, मानसिक कार्य हो, पूरे संसार के लोग करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक, और उसी प्रकार की आंखें जो हमें जगाती है, जो हमें दिखाती है, और स्लीप, और जो नींद दिलाती है, वही आंखें सबके पास है। कोई भी इंसान इस संसार में ऐसा नहीं है कि उसकी 3 आंखें हों, 4 आंखें हों, 2 ही आंखें होती। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और ताकत इस संसार में यदि हम किसी की जीत सकते हैं तो वो प्यार, आपसी व्यवहार, अच्छे बोलने से, बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, पूरे संसार में चले जाएं, सभी प्रकार के एक सामान्य जीवन है। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, खेती के तरीके अलग हो सकते हैं, पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्शन, जो कार्य हैं, वो बिल्कुल समान होंगे। दैट आल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो सभी प्रकार के समझते हैं और सभी प्रकार की पहचान रखते हैं। यानी कि संसार में कोई अजनबी नहीं है। हमें सिर्फ एक दूसरे को जानना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और इस वर्तमान समय में प्रकृति को भी साथ जोड़ देते हैं कि प्रकृति का भी नुकसान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है। इस पोइम के वर्ड मीनिंग और 3 स्टेंजे आपको दिए जा रहे हैं, जिसके आपने क्वेश्चन आंसर राइट भी करने हैं और लर्न भी करना है। पोइम को कम से कम 2 बार रीड करना है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें। ये सबसे बड़ा मैसेज नो मैन आर फॉरेन गिवन बाय जेम्स किरकप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।